दोस्तों, आप मानो या मत मानो, ये अरबी, ये मुस्लिम देश फ़िलिस्तीन को इज़राइल और अमेरिका के हाथों बेच चुके हैं। कुछ ही घंटे में इज़राइल ने गाज़ा के अंदर ऐसी तबाही मचाई है कि जनाज़ों पे जनाजे उठ रहे हैं। जुमे की नमाज से पहले जनाजे की नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं। भयानक तबाही आज सुबह से इज़राइल ने गाज़ा के अंदर मचा रखी है। और ये मरने वाले जो लोग हैं, ये कोई हमास के लोग नहीं हैं, बल्कि ख़ुद वहाँ के आम लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, नौजवान हैं। इजराइल की आतंकी सेना सुबह से लगातार गाज़ा के मासूम लोगों को मार रही है और दुनिया के दोगले लोग दुबई के अंदर बैठकर पर्यावरण को बचाने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। फ़िलिस्तीन का जितना ज़्यादा गुनहगार इजराइल है, उससे कहीं ज़्यादा ये इस्लामिक देश है। आज आपको ये बात माननी पड़ेगी और मेरा दिल कहता है कि इन लोगों ने गाज़ा का सौदा कर लिया है। फ़िलिस्तीन का इन अरबी देशों ने सौदा कर लिया है अमेरिका और इजराइल से। पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया के 200 नेताओं ने दुबई के अंदर COP28 में भाग लिया। दुनिया भर के 200 नेता दुबई के अंदर इस सम्मेलन में इकट्ठा होकर पर्यावरण को बचाने की बातें कर रहे हैं। इस सम्मेलन में ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि इंसान ज़मीन पर काफ़ी लंबे समय तक रह सके। और इन्हीं कोशिशों के चलते हुए दुबई के शेख मोहम्मद बिन जायद ने जलवायु वित्त पोषण के लिए $30 बिलियन फंड दे दिया है। और ये जो 200 देशों के नेता दुबई के अंदर इकट्ठे हुए हैं, इसमें इजराइल का राष्ट्रपति भी है, जिसके साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं दुबई के शेख। ये हैं कतर के अमीर तमीम बिन हमद। इनसे भी इजरायली राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। तो सभी मुस्लिम देशों के बीच जाकर बैठ रहा है ये राष्ट्रपति, लेकिन किसी के जुबान से इतना नहीं निकल रहा है कि ये क्या कर रहा है इजराइल गाजा के अंदर। सुबह से लाशों पे लाशें बिछ रही हैं, मासूम बच्चों की, महिलाओं की, जवानों की, लेकिन जमीन पर पर्यावरण को बचाने की जद्दोजहद 200 देश दुबई के अंदर बैठकर कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ भी ज़्यादा तेज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें मैंने देखी हैं आज सुबह से गाज़ा की, नौजवानों की, बच्चों की, महिलाओं को अपने बच्चों की लाशों पर रोते बिलखते देखा है, यकीन मानो कलेजा फट गया है। फिलहाल इजराइल के इस आतंकी हमले के बाद यमन के हुती ने और इराकी संगठन ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और वो किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि बीच में दूसरे देश हैं, सऊदी अरब जैसे, वो बीच में ही उनकी मिसाइलों को रोक लेते हैं। लेकिन फिलहाल याहिया सरिया ने अभी कुछ देर पहले ही ऐलान कर दिया है कि इजराइल ने दोबारा जंग शुरू कर दी है और अब हम हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजराइल की आतंकी सेना ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही गाज़ा के 26 बेगुनाह लोगों को मार दिया है। काफ़ी सारे लोग घायल भी हैं, उसमें से भी काफ़ी लोगों की मौत हो सकती है। तो इजराइल खुलेआम आतंक मचा रहा है और दुनिया के 200 देशों के नेता दुबई के अंदर बैठकर पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं। इंसानी ज़िंदगी ज़मीन पर कैसे दिनों तक रह सके, उसको बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पेड़ लगाएंगे, अच्छी वायु आएगी, अच्छा पर्यावरण होगा तो इंसान ज़्यादा दिनों तक धरती पर रहेंगे। तो ये सब दिखावा दुबई के अंदर चल रहा है और दूसरी तरफ इजराइल इंसानों को मारे जा रहा है। मेरे दोस्तों, सबसे बड़े गुनहगार जो है ना, ये इस्लामिक देश हैं। अभी भी जाग जाओ, वक्त है, वरना इसका जवाब यहाँ नहीं तो ऊपर जाकर तो ज़रूर देना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।